आदाब। मैं मार मसूद विदायत जाल से आपका स्वागत करता हूँ, इस्तेकबाल करता हूँ। आज के एपिसोड में आपके लिए खास बात लेके आया हूँ। ख़ास बात ये है दोस्त कि हम जब तक कामयाब नहीं होते हैं, जब तक कि हमारा कोई गुरु ना हो, हमारा कोई सीनियर ना हो, हमारा कोई संरक्षक ना हो, तब तक के कामयाब नहीं होती। कामयाबी का ये भी एक निकल के आया है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के बाद में समझाना चाहूँगा। एक शेर था, एक गाय थी जंगल में, और शेर ने गाय को देखा और देखते ही उस पर हमला किया। वो दौड़ा, गाय भी दौड़ी, दोनों दौड़ते रहे। ध्यान सुनना, कुछ दूर दौड़ने के बाद में एक छोटा सा कीचड़ का तालाब तक मिला, कीचड़ का। तो उसमें क्या हुआ कि अब गाय भी जाके रुक गई उसमें, और शेर भी जाके उसमें रुक गया। तो गाय पूछती है, क्या तू मुझे खा पाएगा? बोला, अब खाना तो मुश्किल है, अब खा नहीं पाऊँगा, अब तो अपनी जान बचाना मुश्किल है। दोस्तों, जान बचाना मुश्किल शेर की वर्डिंग थी। और विश्वास मानिए कि गाय और शेर ने पूछा, क्या तू बच पाएगी? तो गाय ने कितना खूबसूरत जवाब दिया, कहीं तुझको कोई बचाने आएगा? गाय ने शेर से बोला कि तुझको कोई बचाने आएगा, तेरा कोई अपना है? बोला, नहीं, मैं तो जंगल के राजा हूँ, मुझसे ऊपर कौन होगा? मैं तो जंगल का राजा हूँ, मुझसे ऊपर कौन होगा? मुझसे सीनियर कौन होगा? मुझसे अच्छा कौन होगा? मैं ही अपना मालिक हूँ, मैं ही अपना मालिक हूँ। तो गाय ने मुस्कुरा के कहा, उस दलदल में फंसते हुए भी, कि तेरा मालिक कोई नहीं है, इसलिए तू आज मरेगा। तेरा मालिक, तेरा ऑनर, तेरा सीनियर, तेरा सरपरस्त नहीं है कोई, इसलिए तू आज मरेगा। और मुझे, गाय मुस्कुरा के बोली, और मुझे बचाने मेरा मालिक ज़रूर आएगा। मेरा मालिक ढूंढते ढूंढते मुझे यहाँ से बचा के ले जाएगा। तो दोस्तों, इस छोटी सी 4 लाइन की स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है। मैंने और बताने की इस स्टोरी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि सरपरस्त, संरक्षक, सीनियर और गुरु, मोटी मोटा कहते थे गुरु किसी को माना जा सकता है, मेल को, फीमेल को, किसी भी एज को। अपने से काबिल गुरु अगर ज़िंदगी में नहीं है, टारगेट कोई भी हो आपका, तो सफलता बड़ी दिक्कतों के साथ, बहुत ज़्यादा दिक्कतों के साथ मिलेगी। कह सकते हैं अधिक से और ज़्यादा दिक्कतों के साथ सफलता मिलेगी। और यदि आपका गुरु है, कोई भी हो, रिलेशन में हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, आपके सिस्टम में हो सकता है, आपके संगठन में हो सकता है, आपके ट्रस्ट में हो सकता है, आपके आसपास हो सकता है, आपके रिलेशन में हो सकता है, लेकिन गुरु बनाना बड़ा आवश्यक है। क्यों गुरु क्यों बनाना आवश्यक है? ऐसा नहीं उसमें कोई वो है, उसके पास समय का कीमती अनुभव है, उस लाइन का अनुभव है, उस समाज का अनुभव है जहां आप पहुंचे नहीं हैं, उसका अनुभव है उसको। और वो अपने अनुभव, इतने सालों का अनुभव आपके साथ में क्षण भर में, कुछ मिनटों में ही प्रस्तुत कर देता है और बता देता है कि ऐसे ये काम ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि हमें अपना गुरु बनाना चाहिए, सभी को बनाना चाहिए, ऑल ओवर वर्ल्ड में मुझे लगता है, खासकर इंडिया में ज़रूर। क्यों? क्योंकि हम जिस कामयाबी के रास्ते पे चल रहे हैं, एग्जाम्पल तौर पे हम फिर आपको बताते हैं, जो सामाजिक बात आती है वो आपसे रूबरू होते हैं। जैसे आपको कोई कोर्स कर रहे हैं, अब आपको बताने वाला नहीं, आप जो लगा रहे पाया उसका इंटू लगेगा, इसमें बेलनाकार का फार्मूला लगेगा, इसमें ये लगेगा, कोई मतलब नहीं। आप लिखे जा रहे हो, करे जा रहे हो, आपका गुरु ही नहीं, बेटा ये ऐसे नहीं, इसमें ये फार्मूला लगेगा, इसमें ये न्यूमेरिकल लगेगा, इसमें ये मेथड लगेगा, इसको ऐसे याद किया जाएगा, इसमें ये कमी है, तो गुरु ही नहीं है। फिर रिजल्ट आता है, यार मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ, मैंने इतने साल इस सिस्टम को दे दिए, इस परीक्षा को दे दिए, इस एजुकेशन को दे दिए, इस डिग्री को दे दिए, और मैं कामयाब नहीं हो पाया, हम कामयाब नहीं हो पाए। तो कारण कहाँ? आपने मेहनत बहुत अच्छी की, नो डाउट,
इसमें तो कतई भी शक करने वाली बात, मेहनत भी बिल्कुल की, लेकिन सही रास्ता न मिल पाने के कारण से आप थोड़ा सा डिफरेंस रास्ते पे तेज़ी से चले गए। अगर इसी रास्ते पे तेज़ी से जाते तो मंजिल आसान हो जाती, मंजिल पहुंच जाते। लेकिन आपने क्या किया कि रास्ता मतलब गुरु नहीं था, इसलिए आपको सही रास्ता नहीं मिल पाया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपको जब गुरु नहीं मिलता है तो बड़ी ही विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिसका निवारण करना आपके लिए बड़ा कठिन बात हो जाती है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि सीनियर के पास क्या होता है, एक अनुभव होता है। उस अनुभव के आधार पे वो अपना पूरा मतलब आपको पूरी जीवनी, पूरा सिस्टम, पूरी क्रियाकलाप वो आपको समझाता है, बताता है कि ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे। क्यों? क्योंकि उसने वो धोखे खाए हैं, उसने वो झोंके खाए हैं, उसने उस तूफान को सहा है ताकि जिससे उसे सफलता नहीं मिल पाई। उसके बाद फिर उसने तैयारी की और सफलता मिली। तो वो उस पावदान पे जाके 3 साल 5 साल ख़राब करके तब वो उस चीज़ को पा पाया है। वो आपको आसानी से बता रहा है, इसका मतलब है कि वो काबिल है, उस रास्ते पे जा चुका है, उस सिस्टम में से जुड़कर अपना अनुभव शेयर कर रहा है। और आप देखते होंगे जब कभी सीनियर बड़ा कोई हमसे कोई ज्ञान की बात करता है तो बड़ा मुंह खराब होता है, अरे यार लपेटे जा रहे, अपनी जवानी की बात बता रहे हैं, कहाँ दुनिया कहाँ पहुँच गई। नहीं, उनका अनुभव लाजवाब है यार, बेमिसाल है, इसका कोई मोल नहीं है। जो सीनियर होता है अनुभव के आधार पे आपको बताता है, उसने समाज देखा, उसने दुनिया देखी है, अच्छी भी और बुरी भी। तो उस गुरु को मानिए, अपना गुरु आज से ही बना लीजिए। आज का एपिसोड का सिर्फ उसका यही मकसद है कि अपना गुरु अवश्य बनाएं, क्योंकि गुरु का होना ज़िंदगी में उतना ही ज़रूरी है जितना कि खाने में नमक। इससे मुझे लगा, इससे बेहतर कहीं उदाहरण मुझे नहीं समझ में नहीं आएगा। गुरु का होना, काबिल गुरु का होना उतना ही आवश्यक है जितना कि खाने में नमक। दाल में नमक नहीं कहा जाता है, खाने में नमक। अगर खाने में सब कुछ डाल दीजिए, आप नमक छोड़ दीजिए तो कुछ टेस्ट नहीं आएगा, ये आप जानते हो और हम भी जानते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हमें जाना है, कामयाबी और संघर्ष तो करना है, लेकिन सही दिशा में कार्य करने से आपको सफलता जल्दी मिलती है, आसान हो जाती है। वो इसलिए आसान हो जाती है क्योंकि आपको एक अनुभवी गुरु मिल गया है। तो अपने गुरु को हमेशा सम्मान करें, गुरु बनाएं। अभी तक नहीं बनाया है तो बनाएं, और जो बना चुके हैं उनका मान सम्मान अधिक कर दें, ताकि उस गुरु को भी लगे कि ये स्पेशल हमारे लिए छात्र है, छात्रा है, ये पर्सन हमारे लिए स्पेशल है, इसे हमें ध्यान देने देना है। और उसका आपकी ओर थोड़ा सा इशारा वो आपको कामयाबी की ओर ले जाएगा, आपको एक बड़े हादसे से, बड़ी समस्या से, बड़े दर्द से होने से बचा लेगा और आप आसानी से सफलता की ओर बढ़ जाएंगे। तो इस टॉपिक के साथ में अच्छा, एक कल मैं आपको पर्सनल बात बता दूँ। कल मेरा एक दोस्त है, तो नाम नहीं लूँगा, और वो उसका पर्सनल नाम ले, हम लोग जो बोलते हैं अपना रचयिता नाम है। हमने कहा यार ऐसा काम है, ऐसा बिजनेस की टॉपिक पे चल रही थी बात। तो उसने कहा यार हम दुनिया में पैदा है क्या इसलिए हुए कि हमेशा काम ही करते रहें। काम करें, अच्छी बात है, ईश्वर अल्लाह इतना दे जितना कि हमारी दिनचर्या चल जाए, परिवार चल जाए, ठीक है ना, समाज में जो हमारा अस्तित्व है मिटने ना पाए, रिलेशन में जो सिस्टम है वो बना रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दिन रात समर्पित किए हुए हैं और हर समय काम। नहीं, उसका ही बड़ा। तो मैंने उस पर रात में सोचा कि यार बात बंदा सही कह रहा है। मुझे उस समझ लगा कि यार कैसा आदमी है जो कह रहा है कि काम जरूरी नहीं है, इतना मतलब ज़रूरी है उतना नहीं कि अत्यधिक काम जरूरी नहीं। मुझे समझ में आया यार, मशीन भी एक आजकल देख ही रहे हैं, एसी फूक रही हैं, एसी का काम ही कूलिंग करना, ठंडा देना। लेकिन देखिए अत्यधिक जब हो जाता है 4 घंटा 8 घंटा चलाइए एसी, ठीक है। अब आप 24 घंटा चलाई जा रही है, तो जनरेटर चलाई जा रही है, लाइट से चल रही है, जनरेटर चल रही है, तो 18 घंटा चलने के बाद में तो उसका ब्लास्ट होना लगभग तय हो जाता है। तमाम सी कमियाँ होती हैं उसकी वजह से। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वास्तव में उस रचयिता की बात मुझे समझ में आई कि यार काम करो, तो इतना भी ना करो कि अपने आप को झोंक दो उसमें सिस्टम में। झोंकने का मतलब कि आपने जैसे कोई काम कर रहे हैं, आप काम करो 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा किया आपने, अच्छा बात है। आप सुबह से लेकर और रात लेट नाइट तक काम कर रहे हैं,
और पता चले 40 साल 50 साल 60 साल आपने काम किया, उसके बाद में 40 साल काम करने के बाद में डॉक्टर ने कमर में प्रॉब्लम बता दी, डॉक्टर ने लीवर में प्रॉब्लम बता दी। अब वो चीज़ ना आप तोल के खा रहे, क्यों? अगर उस समय केयर कर ली होती, जवानी में केयर कर ली होती, तो आज ये स्थिति ना होती। तो बहुत बात अच्छी लगी। और इसी साथ में आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग के परिवार में आप लोग सब लोग स्मार्टफोन चलाते हो और एसी चलाते हो, कूलर चलाते हो, पंखा चलाते हो और गाड़ी में डीजल पेट्रोल सब चलाते हो, सब कुछ करते हो, सब ज़िंदगी चल रही है सब लोग अपना अपना व्यवस्थित कर रहे हैं। इसमें मेरा एक दिव्यांगम एक पहल कर रहा है, मैं आज से करूँगा कि अपने घर में जितने लोग हैं उसके प्रति हिसाब से एक पेड़ अवश्य लगाएं, जगह आपके अनुसार, जहां आप उसको पानी दे सकें, जहां आप उसको पानी डलवा सकें। दोनों बातें हैं, दे सकें, डाल सकें और डलवा सकें। करिए, क्योंकि इसका रिजल्ट 3 से 4 साल में, 3 साल में, 4 साल में आ जाएगा। क्योंकि अभी माहौल ये है कि दिक्कत बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत अपने उस सिस्टम में है जो बिल्कुल जलाने के योग्य है। बाहर निकलने का मतलब लोग बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और डेथ भी हो रही हैं। तो आप लोग बने रहिए दिव्यांग के साथ में और एक पेड़ अवश्य लगाएं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले संडे को, तब तक लिए बाय बाय।